नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और जहां भी होंगे आप ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की बात की शुरुआत जो है मैं किसी लेखक की इन चंद पंक्तियों से करने जा रहा हूँ। ना डरा मुझे ए वक्त, ना डरा मुझे ए वक्त, नाकाम तेरी हर कोशिशें होंगी। ना डरा मुझे ए वक्त, नाकाम तेरी हर कोशिशें होंगी। खड़ा हूँ जिंदगी के मैदान में, खड़ा हूँ जिंदगी के मैदान में, दुआओं का काफिला लेकर, दुआओं का काफिला लेकर। दोस्तों, कितनी खूबसूरत किसी लेखक की ये चंद पंक्तियाँ, और इन पंक्तियों का सहारा लेकर आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल सच्ची घटना, जो तथ्यों पर आधारित है, बिल्कुल सच्चाई है इस बात में कोई भी बनावटी बात जो है वो नहीं छिपी हुई। जो बात है बिल्कुल सच्चाई के साथ में आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। मुझे इस सच्चाई ने मेरे जीवन को काफ़ी हद तक जो है प्रभावित किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सच्चाई वाली एक घटना ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, पंजाब बिजली बोर्ड के विभाग से वो रिटायर हुए हैं सर। तो एक बार मेरी उनसे यूं ही बाज़ार में कहीं हम किसी शॉप में बैठे हुए थे तो बातचीत चलने लगी। मैं उन दिनों धूरी कॉलेज में पढ़ाता था, तो उस समय की ये बात है। तो बातों बातों में जिक्र चल पड़ा और पता चला कि वो बिजली विभाग में काम करते हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने साथ घटित हुई उस घटना के बारे में जब मेरे को बताया तो यकीन मानो दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने आप का जब आत्मनिरीक्षण किया, मैंने सोचा कि राजीव, दुनिया में कैसे कैसे इंसान हैं जो दूसरों का किस तरह से दुख दर्द समझ करके किस तरह अपने जीवन में एक नया मोड़ लेकर आते हैं। और जीवन में दुआओं का कमाना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। जीवन में दुआएं कमाइए, दुआएं जो हैं वो चमत्कार करती हैं। आपकी किस्मत में अगर कोई चीज़ नहीं है तो दुआओं में इतना असर होता है कि वो आपकी खोई हुई किस्मत, आपकी सोई हुई किस्मत जो है उनमें भी फेर बदल करके आपकी जो जीवन है उसको जगमगा सकती हैं। दोस्तों, बात अक्सर यूँ शुरू हुई। मैं अपने फ्रेंड से जब बातचीत कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि शुरू में जब उनकी बिजली विभाग में नौकरी लगी तो शुरू में वो लाइन मैन के पद से अपना काम उन्होंने शुरू किया। और लाइनमैन वो उन्होंने जो मेरे को बताया कि अक्सर बिजली की जो तारें ठीक करके वो अक्सर कहीं पे जब लाइट का फॉल्ट हो जाता था तो वो ठीक करने के लिए चले जाया करते थे। दोस्तों, बात पुरानी है, तो पटियाला ज़िले में उनकी जो है वो पोस्टिंग थी उस समय। तो उन्होंने उस घटना का जिक्र जो है मेरे साथ इस तरह से किया कि बिजली की कोई कंप्लेंट उनके पास जो है वो आई। जब उनके पास बिजली की कंप्लेंट आई तो वो उस गांव में बिजली को ठीक करने के लिए पहुंचे, जिस गांव में भी उन्हें जाना था। दोस्तों, जब उस गांव में वो गए, उन्होंने देखा सारे गांव की बिजली जब ठीक करने के बाद एक टूटा फूटा सा घर था जिसकी लाइट जो है वो अभी भी नहीं आई थी। देवड़ी के पास जाके उन्होंने पूछा, क्या आपके लाइट आ गई? तो बुजुर्ग आदमी था, वो कहता, बेटा हमारे घर तो लाइट नहीं आई, तो कृपा हमारे घर की लाइट भी देख दो। तो मेरे दोस्त ने कहा कि हमें जो कंप्लेंट आई थी हमने पूरे गांव की लाइट जो है वो ठीक कर दी है, तो आपकी पर्सनल लाइट जो है घर की वो ख़राब है, तो उसके कुछ एक्स्ट्रा चाय पानी जो है वो लगेगा। दोस्तों, मेरे दोस्त ने कहा, मैंने बात तय की उनसे कि उस समय उन्होंने 5 रुपये जो है कहा कि 5 रुपये आपसे लिए जाएंगे। बुजुर्ग आदमी ने कहा, चलो ठीक है, आप मेरे घर की लाइट जो है उसे ठीक तो कीजिए। दोस्तों, मेरे दोस्त ने कहा कि राजीव, मैंने उनके घर की लाइट ठीक की। उसके बाद जब उनकी पैसे देने की बारी आई तो वो बुजुर्ग आदमी मेरे को कहता, बेटा थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अभी अंदर से पैसे लेके आता हूँ। दोस्तों, उस समय जो है लोगों में बड़ी सहनशीलता होती थी। तो मेरे दोस्त के कहने के अनुसार वो वहाँ पे लगभग 15-20 मिनट तक उस बुजुर्ग आदमी का इंतज़ार बाहर देवड़ी में ही करता रहा। दोस्तों,
मेरे दोस्त ने कहा कि उसने एक बार सोचा कि शायद वो बुजुर्ग आदमी जो है वो उससे झूठ बोलकर कहीं पिछले दरवाजे से कहीं निकल ना गया हो। काफ़ी आधे घंटे के करीब समय होने को आया। जैसे ही मेरे दोस्त ने उसके घर में पीछे वाले कमरे की ओर कदम बढ़ाया तो मेरे दोस्त ने कहा कि वो दृश्य जो है वो मेरे से देखा नहीं जा रहा था। उस बुजुर्ग औरत की बेटी जो है वो अपने मायके आई हुई थी और उसके जो है बच्चा होने वाला था, और उसने अपने रुमाल को, जो उसके पास एक रुमाल था उसमें कुछ रुपए थे जो वो अपने साथ लेके आई थी, तो उनमें कुछ सिक्के थे। उन सिक्कों को गिन गिन कर वो मेरे 5 रुपए इकट्ठा कर रही थी। दोस्तों, मेरे उस दोस्त ने मेरे से कहा कि ये सारा दृश्य देखकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। तो आगे क्या हुआ, तो वो जो औरत थी उसने वो 5 रुपए भी पूरे न होने के कारण 3, पता नहीं 3.5 रुपए जो है वो इकट्ठे हुए, और जैसे ही वो मेरे दोस्त को देने लगी तो मेरे दोस्त ने कहा, नहीं बहन, ऐसा नहीं, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता। उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा कि मैंने अपना बटुआ निकाल के, अपना पर्स निकाल के 10 रुपए का नोट जो है अपनी उस बहन के हाथ में थमा दिया। जैसे ही उसने कहा कि ये मेरी अपने भाई की ओर से मेरी बहन को एक छोटा सा उपहार है, आप अपना भी ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आने वाले बच्चे का भी ध्यान रखें। दोस्तों, मेरे दोस्त के कहने के अनुसार वो दिन, और जब तक उसने जीवन में नौकरी की और बिजली विभाग में बहुत बड़े पद से वो रिटायर हुए थे, तो उन्होंने मेरे साथ जब ये अपना जिक्र साझा किया, इस घटना के बारे में मेरे को बताया, तो मेरे दोस्त ने कहा कि राजीव, वो दिन और जीवन के अंतिम दिन जब उनका नौकरी का था, तब तक उन्होंने उसके बाद कभी जीवन में रिश्वत जो है वो नहीं ली, और शायद उस बहन की दुआएं जो हैं उन्हें उनके जीवन में बहुत काम आई। उन्होंने मेरे से कहा कि हमने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि हम इतने बड़े पद से रिटायर होंगे, लेकिन दुआओं, उस बहन की दुआओं ने हमें इस काबिल किया। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुए होंगे तो वो उस एग्ज़ाम्स को क्लियर करके एक बड़े ऊंचे ओहदे से बिजली विभाग से रिटायर हुए। दोस्तों, जब इस घटना को उन्होंने मुझे बताया, मैंने उसी दिन प्रण किया कि मैं भी अपने जीवन में हमेशा सच्चाई के मार्ग पे चलूँगा और लोगों को भी प्रेरित करूँगा कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलिए, दुआएं कमाइए। दुआओं में बहुत शक्ति होती है दोस्तों। दुआ कमाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। अगर आप वो हिम्मत जुटा पाएँ तो आप जो हैं बहुत एक महान शख्सियत होंगे। राह बताना मुश्किल नहीं है, राह पे चलना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आज की घटना के साथ मैं ये सोचता हूँ कि इस एक सच्ची घटना के माध्यम से अगर मेरे कुछ श्रोता इस घटना से लाभ लेकर अपने जीवन में आगे प्रगति करना चाहें तो वे अवश्य करें, और दुआओं को कमाना सीखिए मेरे दोस्त। दुआएं जो हैं बहुमूल्य हैं, दुआएं अनमोल हैं, इन्हें हम सबको कमाना चाहिए। धन्यवाद।